अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो से तैयारी कर रहे हो या पहले पेपर दे चुके हो लेकिन यूजीसी नेट क्लियर नहीं हो रहा, तो ये जो आपके 30 दिन है इसमें आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो और ये पॉसिबल भी है। लेकिन कैसे, किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर आपने ये सारी चीजें ईमानदारी से कर ली तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के इतने सारे डाउट, इतने सारे कंफ्यूजन कि मैम अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ बता दो जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए। और आज की वीडियो आपकी ऐसी ही रहने वाली है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको चाहिए यूजीसी नेट के फ्री बैचेस, तो आपको यहाँ पर यूजीसी नेट की डेली क्लासेस कराई जाती है। पूरा डिटेल सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और आपके जो है प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे रखी है, ताकि जो बच्चे लेट भी जुड़े हैं तो वो भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। और वो जो आपका यहाँ पर बैच है वो आपका फ्री रहने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट का पेपर जो है, आपको पता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और आपका पेपर 2, और ये दोनों पे ही आपको अप्लाई करना। अगर दोनों पे अप्लाई नहीं करोगे नहीं होने वाला। तो अभी आपके पास लगभग 30 दिन या 30 से भी कम दिन। क्यों है 30 से कम दिन? क्योंकि बहुत से बच्चों को स्टार्टिंग में पेपर है और बहुत से बच्चों को 30 दिन से ज्यादा भी मिलने वाले हैं। तो जो सबसे जरूरी है ना, वो आपका सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। अब आप कहोगे मैम 30 दिन का टाइम टेबल कैसे बनाए, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर आप ये काम खुद से करोगे और भी ज्यादा बेटर है। लेकिन आपकी हेल्प के लिए, आपको पता है यूजीसी नेट की यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है, तो उसके लिए जो है मैं आपको अलग से टाइम टेबल की एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें आपका टाइम टेबल, तो आप 30 के 30 दिन लिखो, क्योंकि सबका टाइम टेबल अलग होगा, क्योंकि सेकेंड पेपर अलग है। तो जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे तो आपको पता रहेगा 30 दिन मुझे किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि सही रास्ते पर नहीं चलोगे तो भटकते रहोगे। और चाहे 30 दिन दे दो, 3 महीना दे दो, या फिर 6 महीना या 3 साल, पेपर फिर भी क्लियर नहीं होगा। तो क्या है, टाइम टेबल आपको अपना बनाना है कि मुझे इस दिन ये करना है, मुझे इतना करना है, ऐसे करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। मान लीजिए आप जो है क्या करोगे, 1 घंटा प्रॉपर रिवीजन के लिए दे दो, ठीक है। 1 घंटा जो है आपने जो भी वो क्या बोलते हैं, आपने जो आपके DI है, RC है, इसमें दे दो 1 घंटा। इसके अलावा जो आपका पेपर 1 बचा, उसके लिए आप डेली 2 घंटे निकालो। और पेपर 2 के लिए उसके PYQ करने हैं पेपर 2 के, तो उसके लिए आपको 1 घंटा निकालो। ऐसे पेपर 1 का PYQ निकालना है, उसके लिए 1 घंटा निकालो, और निकालना ही पड़ेगा। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है मैम पेपर 1 के जो PYQ है कहाँ मिलेंगे, और जो आपको PYQ मिलेंगे वो सही नहीं मिलते, आंसर की सही नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है आपके PYQ। अगर आप PYQ छोड़ के जा रहे हो, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, तो पेपर नहीं होने वाला। आप क्या सोचते, बस मैं तो ये बैच करे जाऊं, मैं तो ये पढ़ता जाऊं, मैं तो किताबें रटता जाऊं, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया रटती है किताबें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3, 4, 5, 6 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं होता। सिर्फ किताबें रखने से चीजें नहीं होती। अगर आप PYQ नहीं करते यूजीसी नेट के लिए तो कोई फायदा नहीं है। अब आप कहोगे मैम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, बिल्कुल। तो अगर आपको क्या करना है, चाहे आपका पेपर 1 हो पेपर 2, अगर PYQ नहीं कर रहे तो सच में इस पेपर को छोड़ दो, क्योंकि क्लियर नहीं होगा। अब आप कहोगे नहीं मैम हम तो उस बैच से पढ़ा था, वहां से हो गया, ये हो गया। नहीं होता कुछ भी जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करते। तो वो सब जो है झूठ है, फ्रेब है। तो जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे और आप अलग हो, उनसे अलग हो, आपके अंदर अलग आपकी कैपेबिलिटी है, तो उसे निखारो। आप मेरे जैसे नहीं हो सकते और मैं आपकी जैसी नहीं हो सकती। और बाकी सब जो क्या है, या आप बिल्कुल ये सोच रहे हो जैसे उसने एक एक कदम किया ऐसे मैं करूं, वो भी आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं, आपको करने हैं PYQ, और PYQ अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो PYQ भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए आपको 2018 से लेकर, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, तो आप क्या करोगे, 2018 से लेकर जो आपका ये लास्ट पेपर हुआ है जनवरी 2025, इस तक के सारे PYQ करने हैं। और आप क्या करोगे मैम PYQ हम रटेंगे? नहीं। अगर PYQ आपने रट दिए तो भी 0। तो PYQ करने का तरीका क्या होता है, 4 ऑप्शन हमारे पास है, समझ लो इस चीज को, क्योंकि ये एग्जाम क्लियर कराएगा ही कराएगा। 4 ऑप्शन है, आपका पता लग गया भाई A आंसर है, पर A आंसर क्यों का आंसर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आप मान लो सेकंड में ठीक कोई टॉपिक है, उस आपको टॉपिक को सर्च करना है, पढ़ना है, समझना है, वो टॉपिक पता होना चाहिए। ऐसे 3rd 4th जितने भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पे काम अगर आपने नहीं किया तो PYQ भी आपके काम नहीं आने वाला लास्ट टाइम पे। तो लास्ट टाइम पे जो भी PYQ करोगे, चारों ऑप्शन पे काम करना है। मान लो ये आपको समझ में नहीं आ रहा पेपर 2 में, तो भाई आपके पास गूगल है, सर्च करो, नीचे 3-4 लाइन लिखी आएगी, उसे पढ़ लो। चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के PYQ करोगे या फिर चीजें आपको पता ही नहीं है, PYQ रटे जा रहे हो, नहीं, कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि आपका ये यूजीसी नेट है, कोई सिंपल एग्जाम नहीं है। आपको पता है इसकी सैलरी जो है ना आपको 1 लाख प्लस मिलने वाली होती है। लगभग 1 लाख रुपए आपको अगर हर महीने मिलेगा तो क्या कोई छोटा मोटा एग्जाम होगा? नहीं होता। लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी है, सही तरीके से चलना जानते हो तो ये पेपर आराम से हो जाएगा, सही गाइडेंस आपको मिल जाए। तो वही काम मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो क्या करना है, पेपर 2 में इतने ही पीवाईक्यू करना है। आपको मैम 2018 से पहले चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। और डेली एक पीवाईक्यू जब आप लगा रहे हो ना तो उसका एनालाइज करना जरूरी है। पहले तो पीवाईक्यू लगो, चाहे जितना पढ़ा है जितना नहीं पढ़ा लगाओ, गलत हो रहे होने दो। फिर बाद में 1 घंटा उसे एनालाइज करने के लिए दो। पीवाईक्यू लगाना कोई फायदा नहीं है, लेकिन एनालाइज करोगे उससे बेनिफिट मिलेगा। एनालाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो था आपका पेपर 2 के लिए। अब आप कहोगे मैम पेपर 1 के लिए क्या करें? तो पेपर 1 के लिए जो है पीवाईक्यू का जो एनालाइज, ये जो चारों ऑप्शन पे काम आपको करना था, इसमें मैंने आपका 3 से 4 महीने लगाकर आपकी पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको मिलेंगे 1000 प्लस पीवाईक्यू। अब आप कहोगे मैम हमारा तो मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये दोनों ही लैंग्वेज में। और जो इसकी सबसे बड़ी बात है वो है आपका डिटेल सोल्यूशन। इसमें चारों ऑप्शन पे काम किया गया है। इसमें बताया गया अगर ए ऑप्शन है तो क्यों है, क्यों का रीजन आपको मिला है, और क्या चाहिए भाई। जो काम आपको 3 से 4 महीने या 5-6 महीने लगते वो इसमें जो है मैंने करके आपको दिया है। पीवाईक्यू सीरीज पे अब आपको ऑफर है, ये जो है आपको 299 रुपए की है, लेकिन अब आप जो है इसे सिर्फ आपका 249 रुपए में आपको दी जा रही है, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। तो फटाफट जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा, कमेंट कर देना, या फिर स्क्रीन पे कहीं नंबर आ रहा होगा तो उसे जब आप मैसेज करके लिख देना पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज पेपर 1, तो आपको दे दी जाएगी। और ये ऑफर भी लिमिटेड समय के लिए है। और ये सिलेक्शन सीरीज की आप पहले रिव्यू देख लेना, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाना तो पहले रिव्यू देखो। मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि कहीं भी जा रहे हो आपके पास इतनी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, चीजें एनालाइज कर सको। तो चाहे मैं अगर आपको कह रही हूँ पीवाईक्यू सीरीज ले लो, क्यों ले लो, क्यों का रीजन आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप फीडबैक देखो, पहले आप सिलेक्शन सीरीज को समझो है क्या चीज और क्यों ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और अगेन कहती है आपको सिलेक्शन दिलाएगी क्योंकि बिना पीवाईक्यू के यूजीसी नेट आप कर ही नहीं सकते। लास्ट टाइम पर जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है पीवाईक्यू। कहते हैं ना दिन रात आप पीवाईक्यू में गुजारना स्टार्ट कर दो, लेकिन पीवाईक्यू गुजार के ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब आ जाओ आपका थर्ड टाइप्स, ठीक है। आपका तीसरा काम आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने। आप कहोगे मैम नोट्स अपने दे दो। देखो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाते हैं, लेकिन सैलरी आपको मिलेगी, मुझे नहीं मिलने वाली। तो अगेन अगर कोई भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करता है या करना भी चाहिए तो अपना क्या करना चाहिए, अपने नोट्स बनाओ भाई, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। लास्ट टाइम पे लंबी गाथा मत लिखो। मान लो आपके बैचेस चलते हैं तो उसमें जैसे हार्डवेयर पढ़ाया तो उसके सामने की पॉइंट लिख दो बस। सॉफ्टवेयर पढ़ाया उसके सामने की पॉइंट, सॉफ्टवेयर के टाइप्स लिख दो फटाफट बस। बहुत शॉर्ट्स बने हैं, ऐसे नहीं कि पूरी कहानी तो मैं आपको समझा रही हूँ। वो लिखो ना जो आप भूल जाओगे और जो आपको पता है ये रिकॉल करना है। लास्ट के 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वैसे तो रिवीजन हर दिन करना होता है क्योंकि 1 घंटा बताया रिवीजन को 2। हम इंसान है, लास्ट टाइम पे पढ़ा ये रहेगा, अरे ये पढ़ा तो था, क्या है आंसर, तो गलत ही करके आते हो। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ लो लेकिन वो यहाँ पर होना चाहिए। फिर ये मत कहना मैम हमने पहले वीडियो देखी नहीं, हमें पता नहीं था, हमारा काम नहीं हुआ। तो ये चीज कर लो, चाहे पहले अटेम्प्ट दे चुके हो, पहली बार देने जा रहे हो, ये गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि कुछ नहीं होने वाला फिर। तो अगर हम बात करें आपको अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, छोटे बनाने, बहुत ही छोटे क्लिप्स, बिल्कुल मतलब मजा आ जाए, जो आप बाद में रिवीजन करो, आपको बर्डन हो रही है तो 20-25 पेज है, ये कैसे पढ़ूंगा, नहीं ना। तो बस आप इतने बनाओ जो आप आराम से चीजें कर लो। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा कंपल्सरी। अब है आपके रिपीटेड टॉपिक। अब आप कहोगे मैम रिपीटेड टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। बहुत सारे कमेंट आते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, इतने सारे क्यों जानना, आप खुद नहीं आता, आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे ही बन जाओगे, खुद नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है। चलो बताती हूँ, जो आपका ये पीवाईक्यू है, ये जो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है, या जब आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के पीवाईक्यू करोगे तो उसी से तो मिलेंगे, वही होते हैं आपके रिपीटेड टॉपिक, वही होते हैं आपके इंपॉर्टेंट। उससे बाहर क्या होता है, जो पेपर में आ रहा है वही तो होता है इंपॉर्टेंट। अगर कोई टीचर बता रही ये है इंपॉर्टेंट, हवाबाजी में नहीं बताता, प्रीवियस ईयर में आया है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। अब जब आप 2018 से 2025 के पीवाईक्यू लगाओगे पेपर 2 के तो पता लग जाएगा, अच्छा ये तो आता है, इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पीवाईक्यू से पैटर्न पता लगेगा, पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि हम डेली कैसे क्वेश्चन करते हैं। और जब डेली प्रैक्टिस करते हो ना, ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन नहीं भी आता ना वो भी आपको आने लग जाता है। तो ये 20, 25, 15, 20 दिन जितने भी है, अपना भाई समय दिन रात इसी में गुजार दो। रिपीटेड टॉपिक रिवीजन करना है और फिर वही शॉर्ट नोट्स बनाने, काम ही आपको करना है। अब आ जाओ, आपके पास एक चीजें बचती है कि मुझे आता है ये और मुझे नहीं आता।
अब ये क्या है, आपको क्या करना है, जो चीज आती है उसे रिवीजन में डाल दो, ठीक है। और जो चीज नहीं आती और आप कहोगे मैम मान लो पेपर 2 में मैम हमारा ये यूनिट है या हमें नहीं आता, अरे यूट्यूब पे गूगल पे इतनी सारी चीजें आप देखो ना, ठीक है। आप देखो पेपर 1 का आपको पूरा बैच यहाँ पर मिल ही जाता है, जो टॉपिक नहीं आता आप उसे देख लो, क्या करना। पर वही है ना, आदत बन चुकी है, नहीं हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। अगर खुद से कुछ नहीं करोगे तो सच में कुछ नहीं होने वाला। तो खुद को डिवाइड कर दो कि ये मुझे आता है, ये मैं सिर्फ अगर पीवाईक्यू से थोड़ा बहुत रिवीजन करूंगा या जो सिलेक्शन सीरीज में वो मैंने डिटेल में लिखा है उससे पढ़ोगे, वहां से बहुत सिलेबस कवर होने वाला है, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर होने वाला है। ऐसे सेम पेपर 2 में करना है। तो जो मुझे आता है वो तो आता ही है, जो मुझे नहीं आता और वो पेपर में आता है, ठीक है। जो मुझे नहीं आता वो पेपर में आता है, तो कहां से पता लगेगा, यहां से पता लगेगा। तो इस पीवाईक्यू सीरीज से, इस आपके पेपर से या जो आप पेपर 2 है उनसे क्या होगा, उनसे होगा आपको जो नहीं आता वो भी आने लग जाएगा। क्यों लगाते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि जो चीज नहीं आती वो भी हम सीख जाए। कोई टॉपिक नहीं आता, पीवाईक्यू से भी समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, सारी कहानी क्या पढ़नी, बस अपना टॉपिक पढ़ा आगे बढ़ो। ये काम करने ही करने हैं। अब आप कहोगे मैम ये लाइन 30 नंबर बिना पढ़े कैसे मिलेंगे, तो सच में 30 नंबर बढ़िया बिना पढ़े मिल जाते हैं, ओनली थोड़ा सा स्मार्ट वर्क काम करेगा। तो 30 नंबर ये देखो यूजीसी नेट में 30 नंबर पे तो कहते हैं ना नेट जा रहा पता नहीं क्या क्या पलट जाता है। पहले ये चीजें क्लियर हुई, ये भी बताने वाली हूँ मैं आपको। टाइम टेबल पहले से भाई फिक्स कर लो, बाकी इस पे जल्दी वीडियो मिलेगी। पीवाईक्यू जैसे बताया ऐसे ही करने हैं। शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है और बड़ी कहानी कंपलसरी नहीं है। पता लगे सेम टू सेम मेरी क्लास के कट कॉपी पेस्ट मार रहे हो, वो मत मारो ना। आगे आ जाओ, रिपीटेड टॉपिक कैसे पता लगेंगे, ओनली यहां से, किसी की भी मत मानो, अगर पीवाईक्यू में आ रहा है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, मुझे आता है उसे थोड़ा रिवीजन में डाल दो बस, जो मुझे नहीं आता उसे क्या करो, और जो पेपर में भी आता है तो अपना पीवाईक्यू से हेल्प लो। पीवाईक्यू से काम नहीं चल रहा तो ऑनलाइन उस टॉपिक को सर्च करो, बहुत टीचर मिल जाएंगे। आगे आ जाओ 30 नंबर। अब 30 नंबर कैसे मिले बिना पढ़े, देखो कुछ आपकी ऐसी यूनिट होती है जिसमें ओनली प्रैक्टिस चाहिए, और ये 30 नंबर तो है आपके आर से, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आपको मिलता है पैसेज उससे निकालने होते क्वेश्चन। लेकिन ये भाई ये करता है आपका टाइम खराब। अब आप कहोगे मैम टाइम खराब हो जाएगा कैसे, ये समय पे पूरा भी नहीं होता। तो ये जो आपकी सिलेक्शन सीरीज में 1000 क्वेश्चन है, इसमें सारे 10 के 10 यूनिट है, तो उसमें ये भी है। तो जब आप डेली 20 ये आरसी प्रैक्टिस कर लोगे तो तरीका पता लग जाएगा। और एक वीडियो मैंने आपको बताई है कि 30 नंबर कम टाइम में आरसी कैसे कर सकते हो, वो देखना। तो 30 नंबर ये आपके फ्री के, ओनली आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको ये 30 नंबर मिलेंगे। 30 नंबर कैसे, क्योंकि पेपर 1 में भी आता है एक आपका आरसी, और अगर आपका लक बहुत ज्यादा खराब है तो आजकल यूजीसी करने लगा है कि 1% शिफ्ट में ना दे, लेकिन वो बहुत कम करता है। लगभग 99% यही काम होता है, लगभग 99% आरसी आता ही आता है। तो ये तो 10 नंबर फिक्स हो गए। अब आप कहोगे मैम आपने तो 30 लिखा है, क्योंकि देखो जो आपका सेकंड पेपर है ना उसमें भी 2 आरसी पूछे जाते हैं। अब आप सबके सब्जेक्ट अलग अलग है, तो जब पीवाईक्यू करोगे वहां पे पता लगेगा 2 ही आते हैं, 1 ही आते हैं, क्योंकि जिन सब्जेक्ट को मैं जानती हूँ उसमें आपके 2 ही आरसी आते हैं और ये फिक्स है आपका। अगेन नसीब खराब हो जाए तो कभी ना दे, लेकिन ये लगभग 30 नंबर जो है आपके कहीं ना कहीं फिक्स होते हैं 99%। तो ये फ्री के नंबर है, इसमें साथ के साथ डीआई जोड़ दो, वो भी फ्री का है। क्यों कहोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आना, उसमें याद नहीं करना, उसमें सिलेबस पूरा नहीं करना, उसमें हेडिंग पूरी नहीं करनी, हमें ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। समझ में आया, ये चीजें फॉलो कर लो। 1 महीना है आपके पास, 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और 1 महीना आपको ऐसे ही यूटिलाइज करना है, वरना चाहे कितना कुछ ही करो, ये कर रहे हो वो पढ़ रहे हो, नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आपको अपना काम करना है। समझ में आया। और ये है ना, इसमें थोड़ा सा सेल्फ स्टडी ज्यादा रखना, वैसे है ही ये सेल्फ स्टडी, ये जरूर रखना है। बाकी जहां से पढ़ रहे हो, जहां से चीजें कंप्लीट कर रहे हो वो करते जाओ, ठीक है। जहां से जो चीजें कंप्लीट कर रहे हो वो कर लो, कि वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और याद रखना यूजीसी नेट में आप अगर पेपर को डिवाइड करो 2 प्रकार से पास होता है। एक होता है आपका भाई प्रॉपर सिलेबस, ओके, तो सिलेबस के लिए आपकी डेली क्लासेस होती है यहाँ पर पेपर 1 की फ्री। पेपर 2 का भाई मैं नहीं करा सकती क्योंकि सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो 50% आपका सिलेबस और 85% आपके पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू स्किप नहीं करने, आप सभी को मैं बार बार कह रही हूँ। पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स और जो है आपके रिपीटेड टॉपिक, इन्हें आप हल्के में मत लेके जाना। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप ये बना पाओगे, ये चीजें तभी पॉसिबल है। अगर आप इसे स्किप कर रहे हो तो चीजें गड़बड़ है। समझ में आया। और ये वीडियो है ना उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो 1 बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा क्लियर। और इससे होगा आपका पेपर 99% होगा। आप इसे चीज को फॉलो करो,
आराम से होता है, बहुत से स्टूडेंट निकाल लेते हैं 1-2 महीने में। ये तो आपने बहुत सारा पढ़ भी लिया है, तो 1 महीने में आराम से, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और जो हमने 6 महीने पढ़ा उससे ज्यादा बेनिफिट जो है आपको लास्ट का 1 महीना देता है। तो 1 महीने में थोड़े से एक्स्ट्रा काम बंद करके पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। रील्स वील्स मोबाइल वो तो हमेशा रहेगा। याद रखना, टाइम दोबारा नहीं आता, और जो इस बार कर लोगे फायदा है। मे भी आगे सिलेबस चेंज हो, कौन पेपर कराए कौन ना, उन सबकी दुविधा में अभी पढ़ना ही नहीं है। तो अभी जो सामने उसे पे फोकस करो, वो आपको पूरा ही करना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जिसे सच में सिलेक्शन चाहिए, जो सीरियस है बिल्कुल पढ़ाई को लेकर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी गाइडेंस प्लस में जो है आपको बेहतरीन क्लासेस मिलती है, सिलेबस कवर कराया जाता है, फ्री बैच चलते हैं। बैच आपके फ्री है, सिर्फ आपकी PYQ सीरीज है जो कि 299 में है, ठीक है। बैच आपके सारे फ्री होते हैं। तो आप जो है शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके बता देना, और हाँ बताना चीजें समझ में आई तो ये भी बता देना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगली वीडियो रहेगी आपके टाइम टेबल की, 30 के 30 दिन टाइम टेबल मैं आपको बना के देने वाली हूँ।